एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा, और इंसान जीवन भर उस पैसे के पीछे भागता भी रहता है। पर एक अच्छी लाइफ आप तब जी सकते हो जब आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागे, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हर इंसान इसको पूरा कर सकता है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलने वाले हैं जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के अंदर आपको दुगना रिटर्न मिलेगा, वो भी 100% गारंटीड। यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें बताने वाले हैं, जितने भी रास्ते बताने वाले हैं इन्वेस्टिंग के, वो सारे जेन्युइन हैं। कोई भी व्यक्ति आंख मूंद कर उन रास्तों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो हज़ारों लाखों लोग करते हैं हमारे ही देश में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, शेयर मार्केट। अब जिनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है, उनको बताएं कि शेयर मार्केट बेसिकली मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनमें आपको अपने शेयर्स लगाने होते हैं। आपके पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं। सपोज़ दैट मैं डॉलर पे लगा रहा हूँ, डॉलर पे मैंने पैसे लगा दिए हैं। अब आने वाले 1 साल के अंदर अगर डॉलर की कीमत रुपए से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। सपोज़ दैट मैंने $1000 आज ख़रीद लिए हैं। अब आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो 1 साल के 2 साल के अंदर उन $1000 की कीमत अगर दुगनी हो जाती है तो मुझे $2000 की कीमत वापस मिलेगी। पर अगर आने वाले टाइम में उस डॉलर की कीमत कम हो जाती है या आधी हो जाती है तो मुझे पैसे मिलेंगे तो सिर्फ $500, मतलब कि मेरा उसमें लॉस हो जाएगा। तो ये वाला तरीका वैसे कम ज़्यादा होता रहता है, इसमें बहुत सारा रिस्क रहता है। तो ये तरीका ऐसा तरीका है जिसमें कम ज़्यादा होता रहता है, एक जुआ आप इसको समझ सकते हैं। इसमें वही लोग हाथ डालते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के आप कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की और एक्सपीरियंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकम करने के लिए। पर फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट रहते हैं जो सही कंपनी में सही प्रोडक्ट पे आपका पैसा लगाते हैं। नंबर 2, ज्वेलरीज। आज के टाइम में ज्वेलरी हर किसी को पहनना पसंद है भैया। हर किसी के घर में अगर ज्वेलरी है तो उसको पहले देख के बोल दिया जाता है इनका घर बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर ये पैसे वाले हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। पर वो ज्वेलरी लेकर आप लॉकर में रख सकते हैं। ज्वेलरी का भी ये सिस्टम रहता है कि इसके भी पैसे घटते बढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। पर अधिकतर चांसेस में क्या होता है कि पैसे बढ़ते ही जाते हैं। अगर 10,000 रुपये तोला था तो कल को 25,000 30,000 रुपये तोला हो जाता है, और वो घटता नहीं है, लगातार बढ़ता ही रहता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। इंडिया अभी डेवलप होना बस शुरू ही हुआ है। आने वाले टाइम में इंडिया अभी और भी ज़्यादा डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा इंडिया डेवलप होता जाएगा उतना ही ज़्यादा ज्वेलरीज़ के, इंडिया के प्रोडक्ट्स के पैसे बढ़ते जाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा आपके भी जो आपने प्रोडक्ट परचेस कर रखा होगा उसके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। पर उस हिसाब से आगे जाकर महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टिंग का ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप ज्वेलरीज को लेकर बैंक के लॉकर में रखवा दो। नंबर 3, एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती जाती है। आज अगर 10 लाख है तो कल को हो सकता है 11 लाख हो जाए, परसों हो सकता है 12 लाख हो जाए। वो ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत कभी घटती नहीं है, और वो है रियल इस्टेट, मतलब कि घर। अगर आप कहीं किसी भी एरिया में बना बनाया घर खरीद लेते हैं और उसको खरीद कर डाल देते हैं तो आने वाले साल में उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, कभी भी घटती नहीं है। आप चाहे किसी भी एरिया में कैसी भी जगह पर घर ले लेते हैं, अगर आपने 1 लाख में लिया है तो आने वाले 1 साल में 2 लाख से नीचे तो कहीं नहीं बिकने वाली, और अगर 4-5 साल आप वेट कर लेते हैं तो उसी 1 लाख के घर की कीमत आपको 7-8 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। ऐसा मैंने अपने आंखों से देखा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास 10 लाख तक का इन्वेस्ट करने की क्षमता है तो आप कोई घर लेकर कहीं डाल दो, वो पड़ा रहेगा। 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो 10 लाख का घर आप आराम से 15 से 20 लाख रुपए का बेच सकते हैं। आपका दुगना प्रॉफिट होगा इसमें, और जो भी इस घर को खरीदेगा वो खुशी खुशी आपको पूरे पैसे देगा, और उसके बाद वो जो पैसे मिलेंगे उससे आप किसी दूसरे एरिया में कोई बड़ा घर लेकर डाल दो, उसके 1 साल बाद आपको उससे भी दुगना प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से आप एक अच्छा खासा बिजनेस भी रेडी कर सकते हो। नंबर 4, मैंने जो आपको अभी बताया ये हाउस वाला,
इससे मिलता जुलता सिमिलर ही है नंबर 4 भी, पर इस हाउस वाले से थोड़ा सा अलग है। नंबर 4, मैंने जो अभी आपको ये नंबर 3 हाउस वाला बताया, इससे मिलता जुलता है, सिमिलर है, पर थोड़ा सा अलग है। मैं बात कर रहा हूँ फील्ड्स की, फार्म्स की, मतलब कि खेतों की। आपको 1 बीघा खेत की कीमत अगर आप कहीं देहाती एरिया में लेते हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के, देहात मतलब शहर थोड़ी दूर वहाँ से पड़े, तो आपको अगर वो सड़क पर ज़मीन है तो लगभग 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आप 1 बीघा ज़मीन लेकर डाल देते हो सड़क पर की, दिन दुगनी रात चौगनी कीमत बढ़ती है उसकी, और आने वाले टाइम में आपको उसी ज़मीन की कीमत अगर आपने 5 लाख रुपए में लिया है तो 10 लाख रुपए में आराम से सेल कर सकते हो। मेरे खुद के फार्म्स हैं, मेरे दादाजी ने 50 रुपये बीघा खरीदे थे और आज उस फार्म्स की कीमत 5 लाख रुपए हो गई है, और दिन दुगनी रात चौगनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका किसी भी तरीके से कहीं से भी लॉस नहीं होगा। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आप ज़मीन खरीदते हो वो सिविल एरिया होना चाहिए, आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए ज़मीन की। दान पत्र के चक्कर में पड़कर मत खरीदना। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि आप अगर कहीं ज़मीन लेकर डाल देते हो तो इससे बेहतर इन्वेस्टिंग का तरीका और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन तो आपकी पड़ी पड़ी है, आप किसी को ठेके पर दे देते हो या फिर आधिया पर करने के लिए दे देते हो, तो उसमें जो फसल होगा, जो भी उगेगा वो भी आपको मिलेगा, और ज़मीन तो आपकी है ही है, उसकी कीमत तो लगातार बढ़ ही रही है। वैसे ही घर वाले में भी होता है कि अगर आपने एक हाउस लेकर डाल दिया है तो उस हाउस में आप किराएदार को रख दोगे, उससे आपके पैसे आ ही रहे हैं, उसके अलावा आपका जो घर है वो तो बढ़ ही रहा है लगातार। तो ये थे इन्वेस्टिंग के वो 4 तरीके जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको निराशा नहीं होगी। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।